जय श्री राम भक्तों। आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे अयोध्या का कनक भवन। बड़ी अद्भुत है अयोध्या के कनक भवन की कहानी, वो भी आपको बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण व माता कैकेयी से जुड़ी भी एक कथा आपके बारे में बताएंगे। तो आप मंदिर को देखते चलिए और साथ साथ में इसके इतिहास को भी जानते चलिए, तो इससे और भी अच्छा हो जाएगा। कभी द्वापर युग में भगवान कृष्ण भी राम की पूजा करने अयोध्या आए थे। तो यहाँ एक टीले पर माँ पद्मासना को तपस्या करते देख वहाँ विशाल कनक भवन मंदिर का निर्माण कराया था। कृष्ण जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने एक टीले पर माँ पद्मासना को तपस्या करते हुए देखा था। तो उसके बाद में वहाँ पर एक भवन का निर्माण कराया था जिसे कनक भवन के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि रानी कैकेयी ने कनक भवन को माता सीता को मुँह दिखाई में दिया था। कालांतर में कई बार इस मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार होता रहा। वर्तमान मंदिर 1891 में ओरछा की रानी का बनवाया हुआ है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि के साथ कनक भवन अवश्य आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मनोहर मंदिर है जैसा आप देख पा रहे हैं। और चूँकि ये माता सीता को मुँह दिखाई में मिला था तो इसलिए और भी इसकी मान्यता है। कथा है कि त्रेता युग में मिथिला में महाराज जनक की सभा में जब श्री राम ने भगवान शंकर के धनुष को भंग कर दिया, तब जानकी ने उनके गले में जयमाल डाल दी। उस रात्रि प्रभु यह विचार करने लगे कि जनक नंदिनी वैदेही अब हमारी अयोध्या जाएंगी, इसलिए उनके लिए वहाँ अति सुंदर भवन होना चाहिए। कथा है कि जिस क्षण भगवान के मन में यह कामना उठी, उसी क्षण अयोध्या में महारानी कैकेयी को स्वप्न में साकेत धाम वाला दिव्य कनक भवन दिखाई पड़ा। महारानी कैकेयी ने महाराजा दशरथ से स्वप्न में दिखे कनक भवन की प्रतिकृति अयोध्या में बनाने की इच्छा व्यक्त की। शिल्पी विश्वकर्मा कनक भवन बनाने के लिए अयोध्या आए। दशरथ जी के आग्रह पर शिल्पी विश्वकर्मा कनक भवन बनाने के लिए अयोध्या आए। उन्होंने अति सुंदर भवन बनाया। माता कैकेयी ने वह भवन अपनी बहू माता सीता को मुँह दिखाई में दिया। विवाह के बाद राम सीता इसी भवन में रहने लगे। इसमें असंख्य दुर्लभ रत्न जड़े हुए हैं। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व सम्राट विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाकर सीताराम के युगल विग्रह को वहां पुनः प्रतिष्ठित किया था। महाराज विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया विशाल कनक भवन 1000 वर्ष तक ज्यों का त्यों बना रहा। बीच बीच में उसकी मरम्मत होती रही। इसके जीर्णोद्धार की दूसरी सहस्त्राब्दी में अयोध्या पर अनेक बार यवनों का आक्रमण हुआ, जिसमें लगभग सभी प्रमुख देवस्थान क्षतिग्रस्त हुए। कनक भवन भी तोड़ा गया। सीताराम का अंतःपुर है कनक भवन। माना जाता है कि द्वापर में श्री कृष्ण अपनी पटरानी रुक्मिणी सहित जब अयोध्या आए, तब तक कनक भवन टूट फूट कर एक ऊंचा टीला बन चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने उस टीले पर परम आनंद का अनुभव किया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया कि इसी स्थान पर कनक भवन व्यवस्थित था। योगेश्वर कृष्ण ने अपने योग बल द्वारा उस टीले से श्री सीताराम की प्राचीन विग्रह को प्राप्त कर वहां स्थापित कर दिया। दोनों विग्रह अनुपम और विलक्षण हैं। इनका दर्शन करते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। वास्तव में कनक भवन सीताराम का अंतःपुर है। तो इस तरीके से साथियों, ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, आप देख भी रहे हैं। और ये मंदिर के बाहर का नज़ारा है।
यहाँ भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, इसके बारे में भी आप देख लीजिए, आपको बता देते हैं। फिर इसी के साथ साथ एक महात्मा जी से भी हमारी बातचीत हुई है। तो वो महात्मा जी से क्या हमारी बातचीत हुई है इस मंदिर के बारे में, जो इसमें 3 विग्रह रखे हुए हैं जैसा अभी हमने आपको बताया, तो उस 3 विग्रह के बारे में भी महात्मा जी ने बताया है और बहुत अच्छे से बताया है। तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले सूचना मिले। आपको अयोध्या की जितने भी मंदिर के दर्शन करने हैं, हमारी प्लेलिस्ट बागेश्वर धाम में तो बागेश्वर धाम से संबंधित मिलेगी। हमारी प्लेलिस्ट अयोध्या धाम वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सारी वीडियो अयोध्या धाम की मिल जाएंगी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। आपको दूसरी जगह कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे मंदिर की जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप घूमने आते हैं तो उन मंदिरों को देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मंदिर के बाहर जब आप आएंगे, कनक भवन मंदिर के बाहर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, तो उसका भी हमने ले लिया है। अब आइए महात्मा जी की बात सुनाते हैं आपको। भगवान के चला था झांसी के पास टीकमगढ़, वहाँ का रानी आई राम जी के दर्शन करने। राजा बोला कि राम जी को लेकर आना, नहीं तो आना नहीं। 1 हफ्ता भूखे प्यासे सर्दी में मरने जा रहे थे। राम जी दर्शन दिए, उनके साथ चले गए उनकी राज। किसी डिजाइन का मंदिर वहाँ बना, ओरछा धाम बोलता है, यहाँ बना है। और जानकी जी का मंदिर जनकपुर में 3 मंदिर राजा बनाए। ये सोने की था इसी जगह, इसीलिए कनक नाम है। सीता देवी मंदिर सोने का किस लिए नाम बाबा कनक मंदिर? कनक भवन किस लिए नाम है? जगह यही है जो सोने की बना था सीता जी के लिए। अच्छा दिए थे जी। जगह यही है, इसीलिए कनक भवन, इसीलिए कनक भवन नाम जी। धन्यवाद। भगवान का है, विग्रह है, 3 विग्रह है। बड़े वाला है, वो राजा बना है। अच्छा, कौन राजा बनाए जी? ओरछा के राजा जी। और बीच वाले हैं जी, भगवान कृष्ण स्थापना की। भगवान कृष्ण। और एक छोटे वाले जी, विक्रमादित्य राजा हुए जी। वो किए। मतलब एक ओरछा के राजा किए हैं, एक कृष्ण भगवान किए हैं और एक राजा विक्रमादित्य किए हैं। हाँ। 3 विग्रह हैं जी। सीता जी वाली क्या कहानी बता रहे थे आप? सीता जी आई थी जी, शादी होकर के। शादी होके जब आई थी जी। इसके कई सोने की राजमहल दिए थे मुँह देखने के लिए। अच्छा, इसको मुंह दिखाई में दी थी सीता जी को। हाँ जी, वो लुप्त हो गया, भगवान के चला गया। अच्छा, जो मंदिर दी थी वो लुप्त हो गया। हाँ, वो टीकमगढ़ की रानी आई, झांसी की रानी आई, राम जी को दर्शन दिए, उनके राज में चले गए उनके साथ जी। इसी डिजाइन को ओरछा धाम बोलता, वहाँ बनाए। अच्छा और यहाँ बनाए एक जानकी जी का मंदिर, जनकपुर 3 मंदिर बनाए। अच्छा जी। ठीक बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद।